हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री नोबल पे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टोलुइन इन द सनलाइट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH यील्ड्स। देखिए इसमें क्या बनेगा, इन चार ऑप्शन में से पूछ रहा है। तो टोलुइन का पहले स्ट्रक्चर लिख लीजिए, बेंजीन के ऊपर लगा दीजिए CH3, ये होता है टोलुइन। और यहाँ पर कंडीशंस को विशेष ध्यान रखना है। सनलाइट की प्रेजेंस में करा रहा है, ठीक है। क्लोरीनेशन कराना है, यानी इसमें मिला दीजिए Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसमें क्या होगा, इसका हाइड्रोजन इसके Cl से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2 और ऊपर क्या लग जाएगा Cl, और यहाँ से निकल जाएगा HCl। अब जो ये बना है इसकी क्या करानी है, फर्दर हाइड्रोलिसिस, किसके साथ, विद एक्वस NaOH, ठीक है। यानी इसको हम दोबारा लेके देखें तो यहाँ पर लिखिए, ये बेंजीन की रिंग हो गई और यहाँ पर आपका हो गया CH2Cl, और इसको रिएक्ट कराना है किसके साथ, एक्वस NaOH। तो जब एक्वस NaOH के साथ कराएंगे तो क्या होगा, इसका Cl इसका Na निकल जाएगा, तो यहाँ से NaCl निकल जाएगा और बचेगा क्या, ये बचेगा CH2 और यहाँ लग जाएगा OH। इसका नाम है बेंजिल अल्कोहल। इसका नाम क्या है, बेंजिल अल्कोहल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बेंजिल अल्कोहल, ठीक है। चलिए और भी ऑप्शन जो दे रखे हैं उनको चेक करते हैं। यहाँ पर लिखा है O मतलब आर्थो, क्रिसॉल। क्रिसॉल में क्या होता है, अगर फिनॉल के साथ हम मिथाइल ग्रुप जोड़ दें तो उसे बोलते हैं क्रिसॉल। ऑर्थो का मतलब इसकी पोजीशन आर्थो पे लगा दी जाए, यहाँ पर CH3 लगा दिया जाए तो आर्थो क्रिसॉल। इसी तरीके से मेटाक्रिसॉल बन जाएगा, यहाँ पर लगा दीजिए तो मेटाक्रिसॉल हो जाएगा, ठीक है। 2,4 डाईहाइड्रोक्सी टोलुइन, यानी इस टोलुइन के ऊपर, ये देखिए टोलुइन है, इसके ऊपर क्या लगा दिया जाए, 2 और 4 हाइड्रोक्सी टोलुइन, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मोनोक्लोरिनेशन आप कराते हैं टोलुइन का इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, और उसको क्या कराते हैं, फर्दर हाइड्रोलिसिस विद एक्वस NaOH, तो बनता क्या है, बेंजिल अल्कोहल। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा D, बेंजिल अल्कोहल। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी अल्कोहल्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O आर कायरल इन नेचर। देखिए कायरल का मतलब होता है एक ऐसा कार्बन जिसके साथ चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हों, उसे बोलते हैं कायरल कार्बन, ठीक है। इसमें देखना क्या है, अल्कोहल्स, इस मॉलिक्यूलर फार्मूले का अल्कोहल बनाना है और उसमें चेक करना है कितने कायरल कार्बन होंगे। तो पहले इनके स्ट्रक्चर हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है। कार्बन 4 होना चाहिए, हाइड्रोजन 10 होना चाहिए और ऑक्सीजन 1 होना चाहिए। तो देखिए पहला स्ट्रक्चर हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 और यहाँ लगा दीजिए OH। तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेनॉल 1। देखिए यहाँ पर 3, ये 1 2 3, ये 4 कार्बन है, ठीक है। 3 2 5 2 7 2 9 1 10 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, लेकिन इसमें कोई भी कार्बन क्या है, कायरल नहीं है, ठीक है। ये देखिए कोई भी कार्बन कायरल नहीं है। कायरल कब होता है, जब एक ही कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों। ये पहला स्ट्रक्चर हो गया जिसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। तो आइए इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हैं, CH3 और इसके साथ यहाँ लगा दीजिए CH3 और इसके साथ यहाँ लगा दीजिए CH3 और यहाँ लगा दीजिए OH।
यहाँ भी देखिए 4 कार्बन है, 1 2 3 ये 4, 10 हाइड्रोजन है, 3 3 6 3 9 1 10 और 1 ऑक्सीजन है। लेकिन ये कार्बन कायरल नहीं है क्योंकि इससे मिथाइल ग्रुप देखो क्या है, सिमिलर है, तो ये भी कायरल नहीं है। ठीक है, इसका अगला स्ट्रक्चर हम लोग ओपन करते हैं। इसको बना सकते हैं CH3 और यहाँ पर लगा दीजिए H, यहाँ पर लगा दीजिए OH और इसको लिख दीजिए CH2 और इसके आगे लगा दीजिए CH3। ठीक, यहाँ देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। हाइड्रोजन चेक करिए, 3 3 6 2 8 1 9 और 1 10, 1 ऑक्सीजन है। अब ये कार्बन अगर आप चेक करते हैं तो ये कायरल है। कैसे? देखिए पहला ग्रुप मिथाइल, ये दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा OH और ये आपका C2H5, चारों के चारों ग्रुप क्या हो गए, अलग हो गए। तो ये कार्बन एक कार्बन कैसा है, कायरल है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी पॉसिबल स्ट्रक्चर अल्कोहल का इसका नहीं बन सकता। इसमें कायरल कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 1, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। कायरल कार्बन कितने हो जाएंगे, 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the correct order of reactivity of alcohols in the following reaction? ये आपको रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, और ये बन रहा है। इसमें हो क्या रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। यहाँ से OH और ये H मिलकर बना रहा है वाटर, और इस R के साथ क्या लग गया, Cl, तो बना रहा है RCl। यहाँ पे R क्या है, अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हो क्या रहा है, देखिए इस O पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। Cl पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तभी तो ये निकलेगा प्लस माइनस, पानी बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, RCl जुड़ जाएगा। तो R क्या है, अल्काइल ग्रुप है। ठीक, और अल्काइल ग्रुप से जब ये पॉजिटिव चार्ज ले रहा है तो ये क्या है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है। ठीक है, अब कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट में क्या होता है, जितने ज़्यादा डिग्री का कार्बन होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, और जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम लोगों को पता है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे पहले 3rd डिग्री की होती है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो सेम ऑर्डर इसमें भी हो जाएगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। CH3 CH2OH कैन बी कन्वर्टेड इनटू CH3 CH2 बाय, देखिए ये आपका अल्कोहल है और इससे बन रहा है अल्डिहाइड। ठीक है, यानी यहाँ पर आप देखें इन दोनों में क्या चेंज आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का चेंज आ रहा है, यानी इस वाले में से अगर हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो ये वाला आपका बन जा रहा है। और हाइड्रोजन का रिमूवल का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो पहला ऑप्शन जो लिखा है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये रिडक्शन होता है। ट्रीटमेंट विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी क्या है, रिडक्शन करता है, ये भी नहीं हो सकता है। बचे 2 ऑप्शन। देखिए ये KMnO4 होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो अल्कोहल को पहले अल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करेगा, और जो अल्डिहाइड है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर आप यूज़ करते हैं PCC, पायरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ये अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है और फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, C, ट्रीटमेंट विद पायरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्काइल हैलाइड इनटू अल्कोहल्स इन्वॉल्व्स, देखिए अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, ये होता है RX, और ये अल्कोहल में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ROH। तो ये जो हैलोजन होता है ये न्यूक्लियोफाइल है, OH भी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो यहाँ से ये रिप्लेस हो जा रहा है, सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है कि नहीं, इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following compounds is aromatic alcohol? इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एरोमेटिक अल्कोहल्स कौन कौन से हैं? 4 ऑप्शन में से देखिए, फिनॉल को एरोमेटिक अल्कोहल नहीं कहेंगे आप। फिनॉलिक अल्कोहल एक अलग टाइप का अल्कोहल होता है, फिनॉलिक ग्रुप होता है इसमें, ठीक है। तो ये फिनॉल कब कहोगे? जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप जुड़ा हो। यहाँ भी देखिए बेंजीन रिंग है और ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये भी फिनॉलिक है, ये भी क्या है? फिनॉलिक है, ठीक है। एरोमेटिक अल्कोहल में क्या होता है? किसी भी OH ग्रुप में बेंजीन की रिंग जुड़ी हो लेकिन डायरेक्टली नहीं, समझ गए। यहाँ पर देखिए डायरेक्टली है, इसमें देखिए क्या है? डायरेक्टली है। यहाँ भी देखिए OH ग्रुप है लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली नहीं जुड़ा है, रिंग जुड़ा है लेकिन डायरेक्टली नहीं। अगर OH से डायरेक्टली बेंजीन रिंग जुड़ा है तो वो फिनालिक हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा, ठीक है, या फिनॉल के डेरिवेटिव कहलाएंगे। लेकिन अगर उससे डायरेक्टली ना जुड़ करके एक या एक से ज़्यादा कार्बन पे जुड़ा है बेंजीन की रिंग, तो वो कहलाता है एरोमेटिक अल्कोहल, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको किस में दिखाई पड़ रही है? देखिए इस वाले में दिखाई पड़ रही है और इस वाले में दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। समझ गए? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो। देखिए इसमें IUPAC लिखना है तो पहले ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए। पहले कौन आता है? OH, इसलिए नंबरिंग आप इधर से करेंगे। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, है ना, और ये आपका हो जाएगा 4, ये आपका 5 और इसके आगे 6। ये 6 कार्बन आपके हो जाएंगे। तो ये प्राइमरी ग्रुप है तो इसका सफिक्स लगाएंगे, ठीक है। और ये 5 पर क्या लिखा है? Cl, तो Cl को लिखते हैं क्लोरो, तो क्या हो जाएगा? 5 क्लोरो। कितने कार्बन है? 6 को क्या लिखते हैं? हेक्सेन। और ये जो OH लिखा है इसका सफिक्स होता है ऑल, तो 2 पे क्या लिखा है? ऑल, तो 5 क्लोरो हेक्सेन 2 ऑल, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 5 क्लोरो हेक्सेन 2 ऑल। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। IUPAC नेम ऑफ द मेटाक्रिसॉल इज। देखिए फिर क्रिसॉल आ गया। क्रिसॉल में क्या होता है? फिनॉल होता है और फिनॉल के साथ लगा होता है क्या? मिथाइल ग्रुप, ठीक। M का मतलब मेटा। अब मेटा पोजीशन आपका ये होता है तो यहाँ पर क्या लगा दीजिए? CH3। अब इसका IUPAC नेम बताना आसान हो गया। तो ये कार्बन 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो 3 पे क्या लगा है? मिथाइल। और बेंजीन से डायरेक्टली OH, इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनॉल। तो इसका नाम हो जाएगा सही 3 मिथाइल फिनॉल। तो देखिए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला, 3 मिथाइल फिनॉल, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड CH3 CH और इसके नीचे लगा हुआ CH3, इसके आगे क्या लगा हुआ? OCH3 इज, ठीक है। देखिए OCH3 जब यहाँ पर लगा हो तो ये क्या है? ईथर ग्रुप होता है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो पहले कार्बन की चेन सेलेक्ट करिए लंबी वाली, तो ये 1 कार्बन, ये हो गया आपका 2 कार्बन, यहाँ हो गया 3 कार्बन। तो जो ईथर ग्रुप होता है उसमें छोटे वाले में ऑक्सी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑक्सी। तो ये ऑक्सी वाला ग्रुप कहाँ लगा हुआ? इस वाले कार्बन से लगा हुआ है 2 नंबर पे, और 1 कार्बन है तो मिथॉक्सी लिखेंगे। कितने पे लगा है? 2 नंबर पे, तो ये हो जाएगा 2 मिथॉक्सी। और यहाँ पर कार्बन की चेन कितनी है? 3, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथॉक्सी 3 कार्बन को प्रोपेन, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following species can act as strong base? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ, पहला तरीका है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग चेक कर लीजिए। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो वो जो बेस होगा वो उसकी बेसिक कैरेक्टर जो होगा कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए ये C6H5, तो ये भी क्या है? वीक
ये जो करेक्टर बेसिक है ये भी वीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लगा है, आर लगा है। आर में क्या होता है, प्लस आई, और प्लस आई करेक्टर क्या करता है, इंक्रीज कर देता है डोनेशन को, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर को बढ़ा देता है। इसमें देखिए ऐसा कुछ नहीं है, तो इस हिसाब से इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ, एक तरीका इसमें और है, वो क्या है, हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो एसिड है, किसी भी एसिड का जो बेस होता है, कंजुगेट बेस है ना, वो क्या होता है, स्ट्रांग हो जाता है अगर एसिड क्या है, सबसे वीक है। ठीक है, तो यहाँ पर सब में बना लीजिए, H लगाएंगे तो वाटर हो जाएगा, यहाँ पर लगाएंगे तो ये अल्कोहल हो जाएगा, H लगाओगे क्या बन जाएगा, अल्कोहल। ये आपका यहाँ लगाओगे तो ये फिनॉल का बन जाएगा, ये भी लगाओगे फिनॉल का बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, वाटर का मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, ये आपका फिनॉल हो जाएगा, ये भी आपका फिनॉल हो जाएगा, ये क्या है, अल्कोहल। तो अल्कोहल और फिनॉल को कंपेयर करें तो अल्कोहल क्या है, वीक एसिड होता है, और वीक एसिड का जो कंजुगेट बेस होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। तो कंजुगेट एसिड और बेस में सिर्फ एक हाइड्रोजन का फर्क होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following compound will react with sodium hydroxide solution in water? देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या है, बेस है, और बेस आसानी से रिएक्ट करता है एसिड से। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करिए, ये देखिए फिनॉल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, और ये भी अल्कोहल है। तो अल्कोहल और फिनॉल को अगर कंपेयर करते हैं हम लोग, तो फिनॉल क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। ठीक है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, तो ज़्यादा एसिडिक वाला कंपाउंड रिएक्ट कर ले जाएगा। तो जो ज़्यादा एसिडिक वो कौन है इसमें, फिनॉल। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, इन चारों ऑप्शन में पूछ रहा है कि फिनॉल किससे कम एसिडिक है। देखिए इथेनॉल ये अल्कोहल होता है, फिनॉल को कंपेयर करिए तो फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है, पूछ क्या रहा है, लेस एसिडिक। चलिए ये देखिए मिथाइल फिनॉल, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये हो गया आपका फिनॉल। अगर इसमें मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए यानी प्लस आई, तो वो एसिडिक करेक्टर को कम कर देगा। यहाँ पर देखिए लगा हुआ है, तो एसिडिक करेक्टर क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, तो एसिडिक करेक्टर कम हो गया इसका, यानी ये ज़्यादा एसिडिक हो गया। और भी ऑप्शन दे रखे हैं, इनको भी चेक करिए, है ना। अगर हम इस वाले ऑप्शन को चेक करें, इस वाले ऑप्शन को, मेटा मिथॉक्सीफिनॉल, अब मिथॉक्सीफिनॉल में क्या होगा, ये आपका फिनॉल हो गया। अब इसमें मिथॉक्सी मतलब OCH3, ऑर्थो पे क्या लगा दिए, OCH3, तो यहाँ पर भी क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से ये भी एसिडिक करेक्टर क्या करेगा, कम कर देगा। तो एसिडिक करेक्टर कम हो जाएगा, तो ये फिनॉल से कम एसिडिक हो जाएगा। अब इसको देखो, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसमें क्या होगा, ये फिनॉल है, और फिनॉल में क्या कर दिया आपने, आर्थो पोजीशन पे NO2 लगा दिया। अब ये -I वाला लगा दिया है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये एसिडिक करेक्टर क्या करता है, बढ़ा देता है। तो ये फिनॉल से क्या हो जाएगा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, इसमें पूछ रहा है सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। ठीक है, पहला तो लिखा है फिनॉल, दूसरा लिखा है बेंजिल अल्कोहल। देखिए बेंजिल अल्कोहल क्या है, एरोमेटिक अल्कोहल है। साइक्लोहेक्सेनॉल क्या है, ये भी अल्कोहल है। तो अल्कोहल और फिनॉल को अगर कंपेयर करें तो फिनॉल क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है। अब फिनॉल में एक फिनॉल और दे रखा है, इस फिनॉल में क्या है, मेटाक्लोरोफिनॉल, यानी यहाँ पर आप OH लगाइए, इसके मेटा पोजीशन पे Cl लगा दीजिए। ठीक है, तो Cl में क्या होता है, दो इफेक्ट होते हैं, एक तो +R होता है और दूसरा -I होता है हाइड्रोजन के केस में। तो जो हाइड्रोजन का केस होता है उसमें -I इफेक्ट डोमिनेंट होता है ओवर
प्लस आर इफेक्ट। तो माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक करैक्टर को बढ़ा देते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, ये वाला मेटाक्लोरोफिनॉल, बी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मार्क द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, बहुत ही अच्छे से इन सभी स्ट्रक्चर्स को देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए OH OH लगा है, सभी फिनॉल है। ठीक है, और NO2 लगा है, OCH3 लगा है, ये ग्रुप देखिए। तो जो NO2 ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा होगा तो एसिडिक करैक्टर सबसे ज़्यादा होता है उसी का। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और लगेगा, यहाँ पर देखिए पैरा पोजीशन पे लगा, यहाँ पर देखिए मेटा पोजीशन पे लगा है ना। तो जो पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है उसमें उसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है, यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, ये वाला। यानी इसकी बात करें ये वाले की, तो ये क्या हो गया, सेकंड। इसके बाद आपका हो जाएगा ये फोर्थ वाला। ठीक है, तो पहले सेकंड हो जाएगा और उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ठीक, तो ये सेकंड हो गया, उसके बाद फोर्थ हो गया। अब चूंकि इसमें क्या है, प्लस आई इफेक्ट है, तो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है। ठीक है, यानी इससे ज़्यादा एसिडिक ये फिनॉल हो जाएगा, यानी फर्स्ट वाला, तो ये हो जाएगा। अब बारी आती है इनकी, ये अब जो प्लस आई इफेक्ट होता है ये एसिडिक करैक्टर को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो जब कम कर देगा तो देखिए पैरा वाला सबसे ज़्यादा कम करेगा, तो सबसे वीक एसिडिक होगा। ठीक है, तो ये सबसे वीक हो जाएगा, यानी इससे पहले कौन आ जाएगा, ये वाला, थर्ड वाला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, सेकंड थर्ड फर्स्ट, सॉरी सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। इसको एक बार सही से समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्क द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विद HBr HCl। ठीक, देखिए HBr और HCl क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे, यानी इस OH को रिप्लेस कर देंगे, ये देखिए OH को, और यहाँ पर Br लग जाएगा, या Cl से लोगे तो Cl लग जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसके स्ट्रक्चर को ओपन कर लेते हैं। ये आपने बना दिया CH2 और यहाँ लगा दिया OH, तो OH पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी ये कार्बोकेटायन बनेगा। क्लियर, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को हम लोग पहले चेक कर लेते हैं, यानी इसका जो कार्बोकेटायन होगा, इसका कार्बोकेटायन होगा, इसका कार्बोकेटायन होगा। ठीक, इसमें होगा क्या, देखिए इसमें क्या लगा है, NO2 ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो जब स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। क्लियर है, आप सुनिए, यहाँ पर देखिए क्या लगा है, Cl लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, यानी Cl लगा होने का यहाँ पर भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा हुआ है, विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन NO2 से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो क्षमता है, पावर और Cl की कम होती है। ठीक है, तो उसके बाद ये हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई ग्रुप नहीं लगा है। ठीक है, तो ये कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, फर्स्ट, उसके बाद कौन हो जाएगा, ये थर्ड वाला, समझ में आया, थर्ड वाला हो जाएगा फर्स्ट, उसके बाद थर्ड वाला, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये सबसे कम हो जाएगा, फिर आ जाएगा सेकंड। क्लियर, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, पहले फर्स्ट फिर थर्ड फिर सेकंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बता रहा है, उसको ठीक से सुन लीजिए, ठीक है, और समझ लीजिए इसको। अल्कोहल के केस में अगर हम मॉलिक्यूलर मास बढ़ाएंगे, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ाने से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ता है, और अगर हम ब्रांचिंग बढ़ा दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है।
क्लियर? तो इन सभी के स्ट्रक्चर को ठीक से देख लीजिए। क्लियर? तो प्रोपेन 1 ऑल यानी 3 कार्बन है, ब्यूटेन 1 ऑल 4 कार्बन है, ठीक है, और पेंटेन 1 ऑल इसमें क्या है 5 कार्बन है। तो कार्बन की चेन जिसमें ज़्यादा लंबी होगी यानी मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर? तो इन दोनों में देखो क्या दे रखा है, प्रोपेन दे रखा है, पेंटेन नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक, अब पेंटेन के बाद कौन आएगा, ब्यूटेन 4 कार्बन वाला, ब्यूटेन 1 ऑल 2 वाला नहीं आएगा, 1 वाला, क्योंकि 2 वाले में ब्रांचिंग हो गई, OH सेकेंड नंबर पे लग गया। तो पेंटेन 1 ऑल के बाद आएगा ब्यूटेन 1 ऑल, तो ये पेंटेन 1 ऑल, इसके बाद क्या होगा ब्यूटेन 1 ऑल। क्लियर? उसके बाद ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा ब्रांचिंग, ठीक है। उसके बाद कम कार्बन वाला प्रोपेन 1 ऑल, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।